क्लास इंटर के लिए आज मैं ऐसा सरप्राइज लेके आई हूँ। जिसने इस सरप्राइज को खोला है उसके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा सरप्राइजफुल होने वाली है, क्योंकि आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में क्या क्या डेरिवेशन आने वाली है। तो नोट स्किप द वीडियो। तो बिना जो हमारी वीडियो में आए वो कॉन्सेप्ट हासिल करके जाएंगे। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे। वीडियो पसंद आए तो ही लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, वरना आपको कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सब सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि ये ऐसी वीडियो है जो कि आज तक कोई भी आप लोगों को नहीं बताया होगा। ऐसी वीडियो तो फिर फ्रेंड्स में वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपना कॉन्सेप्ट भी क्लियर कीजिएगा। और अगर आप लोगों के साइड वाले हैं, कोई भी आप लोगों की क्लास फेल होए तो उनको भी ऐसे कॉन्सेप्ट क्लियर करवाइएगा। तो नोट स्किप द वीडियो एंड फोकस, और सारे काम छोड़कर आप अपना जो फोकस है वो हमारी वीडियो में लगाइएगा। क्लियर? 10 मिनट की होगी या 15 मिनट भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलें स्टार्टेड। तो देखिए मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन इन 225 सही है। अब मैं आप लोगों को डेरिवेशन बताने वाली हूँ, कौन कौन सी लैंग्वेज में आती है, और बच्चे वहाँ पर ही समझ नहीं आता कि कौन सी लैंग्वेज है, हमें बोला क्या जा रहा है। डिफरेंट लैंग्वेजेस जो कि बोर्ड एग्जाम्स में पूछी जाती है, मैं उतनी ही लैंग्वेज आप लोगों को सिखाने वाली हूँ। तो 20 डेरिवेशन का मेरा कॉन्सेप्ट है और ये मेरा आप लोगों के साथ चैलेंज है, क्लियर करके ही जाएंगे आप। अगर यहाँ पर आप एक एरो ड्रा हुआ देख रहे हैं, इसमें जो न्यूमेरिकल है वो 32 नंबर के हैं। न्यूमेरिकल कितने नंबर के? 32 नंबर के हैं। और ये थ्योरी जो आपकी होती है जिसमें आप लिखते हैं सवाल एंड आई, सवाल तो आप लिख ही लेंगे। अब यहाँ पर देखें डेरिवेशन 16 नंबर की होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि न्यूमेरिकल 28 नंबर पे आ जाते हैं, डेरिवेशन 20 नंबर की हो जाती है। तो ये सब मैंने आप लोगों को पैटर्न बता दिया है। अब यहाँ पर देखें कुछ डायरेक्ट डेरिवेशंस पूछी जाती हैं, और वो डायरेक्ट डेरिवेशन क्या है जरा गौर से देखें। अब देखिए ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ द पार्शियली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक इन द कैपेसिटर। ये तो हमें साफ ही दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर ड्राइव करनी है एक्सप्रेशन। कैपेसिटर आप लोगों को पता है कि जिसमें आप चार्जेस को कितनी अमाउंट में स्टोर कर सकते हैं, और दूसरा पार्शियली उसमें फिल्ड करना डाइलेक्ट्रिक, यानी कि वो आपका जो मीडियम है उसके डाइलेक्ट्रिक है, यानी कि वो एयर भी हो सकता है और फॉर एग्जांपल कुछ भी हो सकता है। क्लियर स्टूडेंट? एंड द कैपेसिटर, ये आप लोगों को ड्राइव करना है। ये तो बहुत आसान है, बहुत आसान है। ये तो मैं अभी मैट्रिक पढ़ा रही हूँ, उसमें भी आप देख सकते हैं, और आप लोगों ने ये पढ़ा होगा। तो मैंने आपको बता दिया कि कुछ इस तरीके की डेरिवेशन पूछी जाती है। अब है कि एप्लीकेशन बेस। अब एप्लीकेशन की बेस पर क्या पूछा जाता है देखिए जरा, और यूज द कॉन्सेप्ट, आप लोगों को क्या क्या यूज करना है। यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नीट्यूड, जरा गौर से सुने। यूज कॉन्सेप्ट करें मैग्नेटिक फील्ड का। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है स्टूडेंट? आपको पता है कि कोई भी आप लोगों के पास मैग्नेट होता है, उसके द्वारा जो होती है वो मैग्नेटिक फील्ड होती है। क्लियर? अब देखें ड्राइव फ्राडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इंडक्शन पता है सेपरेट करते हैं जब आप चार्जेस को। क्लियर? लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो फ्राडे लॉ की है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वो आप लोगों ने इंडक्शन की क्या करनी है, एक्सप्लेन करनी है। यानी कि कुछ इस तरीके के सवाल पूछे जाएंगे। मैंने आपको पैटर्न बता दिया, इससे ज्यादा बोर्ड में कुछ नहीं आने वाला। दिस इज माई चैलेंज फॉर माई स्टूडेंट्स। अब देखें कॉन्सेप्चुअल डेरिवेशन विद अ ट्विस्ट। कुछ इस तरीके की कॉन्सेप्चुअल डेरिवेशन भी आ सकती है ट्विस्ट के तौर पर। देखिए ड्राइव द लेंस मार्कर्स फॉर्मूला एंड एक्सप्लेन व्हाई इट्स वैलिड ऑन ओनली फॉर थिन लेंसेज। पतले लेंसेज, थिकर यानी कि कुछ मोटे भी लेंसेज होते हैं और कुछ पतले, लेकिन यहाँ पे ड्राइव करनी है कुछ इस तरह का। मार्कर्स यहाँ पे दिए हुए हैं, मेकर्स फॉर्मूला एंड एक्सप्लेन, मतलब कि कुछ इस तरीके के आप लोगों से सवाल पूछे जा सकते हैं। क्लियर माय स्टूडेंट? क्लियर? आगे चलते हैं। अब देखिए 20 आप डेरिवेशन कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर आएगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चेंज प्लेन, यानी कि कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जो कि यूनिफॉर्मली यानी कि सेम में ही क्या हो रही होगी, एक प्लेट में चेंज हो रही होगी। और दूसरा गैस लॉ एप्लीकेशन है ये आप लोगों के पास, और दूसरा चैप्टर भी मेंशन कर दिया है ताकि हमारे स्टूडेंट कोई भी मुश्किल को ना, क्योंकि आप लोगों के पेपर्स आने वाले हैं, सो मैं आप लोगों को ज्यादा जल्दी नहीं करूंगी। अब देखिए चैप्टर 1 में इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्जेस और फील्ड्स के अंदर ये सारी चीजें दी हुई हैं। डेरिवेशन जाके देख लें, ये लास्ट बी बोर्ड में आएगी इनमें से। अब देखिए कैपेसिटेंस ऑफ द पार्ट
डाइलेक्ट्रिक। मैंने डाइलेक्ट्रिक बताया कि मीडियम होता है, कोई भी दो आप लोगों की मेटल प्लेट्स होती हैं उसके द्वारा फॉर एग्जांपल ये पॉजिटिव प्लेट है, ये पॉजिटिव प्लेट है और ये क्या है, नेगेटिव प्लेट है। मेरे पास टाइम नहीं है, वीडियो गाइस बड़ी हो जाएगी, तो इसके द्वारा जो होगा ना मीडियम, ताकि इनमें देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्शन फोर्स तो होगी, लेकिन डाइलेक्ट्रिक की वजह से वो आपस में अट्रैक्ट नहीं हो पाएंगे। अब देखिए कैपेसिटर पार्शली डाइलेक्ट्रिक आप लोगों ने, और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब देखिए पैरेलल प्लेट में आप लोगों के जब कैपेसिटर एडेड होते हैं तो आप लोगों को पता है ये वोल्टेजेस तो सेम रहती है, लेकिन करंट क्या हो जाते हैं, इसके काफी रास्ते हो जाते हैं, और जो करंट है वो डिफरेंट होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए पैरेलल प्लेट इन द कैपेसिटर, ये आ सकता है स्टूडेंट। तो चैप्टर 2 है जो कि आपका पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस है। क्लियर हुआ स्टूडेंट? पोटेंशियल आप लोगों को पता होगा, आप पढ़ रहे होंगे, तो मैंने आप लोगों को कुछ समझा भी दिया है जो मुझे आप लोगों के लिए अच्छा लगा। अब देखिए 18 टॉग ऑन डायपोलिंग। अब देखिए टॉग वो होता है जैसे कि एक ही मतलब के डायरेक्शन में कुछ इस तरीके से रिवॉल्व करवाता है। अब देखिए टॉग ऑन डायपोल ईएफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए चैप्टर 1 में आपका इलेक्ट्रिक चार्जेस है, उसकी जो फील्ड से। क्लियर स्टूडेंट? हलवा रख दिया आपके सामने, चम्मच उठा के खाए, थोड़ा सा मुश्किल हो रहा होगा बट इजी हो गया होगा। 17वें में डायपोल एनर्जी इन यूनिफॉर्म ईएफ, यानी कि वो डायपोल एनर्जी है जो कि यूनिफॉर्म किसमें है, इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब देखिए चैप्टर 2 है आप लोगों का जो कि पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस है। अब डेरिवेशन नंबर 6 आती है फोर्स ऑन करंट कैरी इन अ पैरेलल वायर। अब देखिए एक फोर्स है जिसमें आपका जो करंट है वो कैरी हो रहा है, पैरेलल वायर में आपको करंट कैरी हो रहा है। चैप्टर 4 है मूविंग चार्जेस फॉर मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म क्या होता है, कोई भी मैग्नेटिक इफेक्ट जो होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, उसे आप मैग्नेटिज्म कहते हैं। क्लियर स्टूडेंट? इसमें आप स्टडी करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट की। अब देखिए इसमें आप पढ़ लीजिएगा, आई होप आप लोगों ने पढ़ा हो, तो मैं आप लोगों की टीचर हूँ, आप लोगों को बताना अच्छा समझा। अब देखिए 15 म्यूचुअल इंडक्शन। अगर आप चाहें तो मैं आप लोगों को इन डेरिवेशन को और ज्यादा सोल्व भी करवा दूंगी। अब देखिए म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ द सोलिनॉइड्स। आई होप आप लोगों को सोलिनॉइड्स के बारे में थोड़ी सी तो स्टडी होगी ही। तो देखिए ये चैप्टर 6 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में इलेक्ट्रो यानी कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म यानी कि जो मैग्नेट के इफेक्ट है इंडक्शन कर रहे हैं, उन्हें सेपरेट कर रहे हैं। ये आप देखें चैप्टर का नाम पढ़ लीजिएगा, बस पूरा पेपर लिख लेंगे। क्लियर हुआ? अब देखिए अब है 14 मैग्नेटिक फील्ड विच एट अ सेंटर ऑफ सीसी कॉइल। ये चैप्टर 4 में है जो कि मूविंग है, चेन मैग्नेटिज्म है, चार्जेस मैग्नेटिज्म। अब 13 में रिफ्रैक्शन। अब फॉर एग्जांपल आपकी रिफ्रैक्शन क्या होती है आप लोगों को पता होगा, जब आप लोगों की लाइट बेंड होती है, जब आप लोगों की लाइट बेंड होती है, वाइस वर्सा का प्रोसेस करती है, तो गाइस आप उसे रिफ्रैक्शन कहते हैं। स्फेरिकल मिरर है आप लोगों ऑप्टिक्स, जब आप लाइट की स्टडी करते हैं, और आप लोगों का रे ऑप्टिक्स है। क्लियर हुआ स्टूडेंट? ये चीज देख लीजिएगा। मूव ऑन होते हैं, जो थोड़ी डेरिवेशन रह गई है उसे भी मैं आप लोगों को डिस्कस करवा देती हूँ। नो टेंशन, इंशाल्लाह पूरे मार्क्स लेंगे। आ चुके हैं हम अपने लास्ट पार्ट्स की तरफ। अब यहाँ पर जो मैं आप लोगों को डेरिवेशन बता रही हूँ ना, इसके 100 में से 90% चांसेस है कि ये आएंगी। सो इसे जो है ना वो लिख लें, यहाँ पर निकाल पढ़ लें। ये जो 6 1 2 3 4 5 6 है ना, ये आएंगी 100%। इसमें से यहाँ 2 छूट जाए, लेकिन 4 आएंगी, तो इसे देख लें। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, यानी कि मैग्नीफाइंग पावर है कोई भी हमारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। आप लोगों को पता होगा कि लेंसेज भी इसके अंदर होते हैं। लेंसेज क्या होते हैं एंड मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है, आपने पढ़ा होगा। अगर आप चाहते हैं कि इनके ऊपर मैं आपको एक एक चीज को समझा दूं, ड्राइव भी करवा दूं, तो भी बता देना, करवा दूंगी मैं। अब देखिए इसमें फाइनल इमेज डी में बनेगी, फाइनल इमेज। अब ये इमेज आप लोगों को पता है कि लेंस होता है, अब लेंस में एक इमेज बनेगी, लेकिन डी वाली। अब चैप्टर 9 है जिसमें रे ऑप्टिक्स है, ऑप्टिक्स यानी कि लाइट है, रे ऑप्टिक्स। क्लियर? बंडल आप लोगों को पता है, ये तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। अब देखिए मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप व्हेन फाइनल इमेज एट इन्फिनिटी वो पॉइंट होता है जिसकी कोई हद नहीं होती, मतलब कि हद से
से भी ज्यादा इन्फिनिटी पर है वो। जैसे कि इन्फिनिटी आप लोगों को पता है 0.2 इस तरीके के ना इन्फिनिटी है, उससे ज्यादा है फ्लो। चैप्टर 9 है रे ऑप्टिक्स से ही है। अब देखिए 10 है न्यूक्लियर डेंसिटी ऑफ इंडिपेंडेंट फ्रॉम साइज एंड मास नंबर है। अब ये इसको पढ़ लीजिएगा, ये चैप्टर नंबर 13 है जो कि आप लोगों को क्या है न्यूक्लियर है। क्लियर। अब देखें 9 है रिलेशन बिटवीन करंट एंड वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वेलोसिटी आप लोगों को पता है, आप लोगों ने स्टडी किया हुआ। करंट के बारे में भी पता होगा आप लोगों को, करंट भी पता होगा आप लोगों को। क्लियर। अब देखें अब आप लोग ये चैप्टर 30 है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी को क्लास मैट्रिक में भी आई होप आप लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ा होगा। अब देखिए ए मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ सीसी सर्कुलर लूप, ये भी डेरिवेशन है आप लोगों के पास। चैप्टर 4 है मूविंग चार्जेस ऑफ मैग्नेटिज्म। अब देखिए चैप्टर 6 है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्पेरिकल शेल है, गैस लॉ की एप्लीकेशन है। और दूसरा ये क्या है चैप्टर 1 है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। तो स्टूडेंट ये जो है ना मैंने जो आप लोगों को इस वीडियो में बताई है, स्टूडेंट इसके ज्यादा चांसेस है आने के। तो इस वीडियो को आप मजाक मत समझिएगा कि जो आए हैं उन्होंने पूरी देखी है, अब वो मजाक मत समझिएगा, ये मजाक नहीं है। मैंने काफी ज्यादा कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा है, मेरे व्यूवर्स की भी रिक्वेस्ट आ रही थी, उसके बाद मैंने ये वीडियो तैयार की है। वीडियो कॉन्सेप्चुअल लगे लाइक कीजिए, कुछ भी समझना है तो बिना सोचे समझे भी कमेंट कर लीजिएगा। इसके बारे में आप ये नहीं कि इतने आप इंटर में हैं तो ये है वो है आप ये बन गए ये, नो, मैं आप लोगों को जवाब दूंगी। अगर आप चाहेंगे मैं ड्राइव करवा दूं, मैं हर किस्म की डेरिवेशंस भी आपको सॉल्व करवा दूंगी बिना कोई टाइम लिए, बगैर 15-20 मिनट में बस हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।